फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पूजा वगैरह हो गई है। मैं यहीं पे इसी रूम में बैठी हुई। देखिए हमारा यहाँ पे छोटा सा मंदिर सेटअप, मंदिर उधर है, मंदिर के बगल में मैं इधर चौकी लगा लेती हूँ ना, तो सही रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मिल जाता है पूजा पाठ के लिए, सब चीज़ के लिए। और पहनने के लिए मैंने निकाली थी ये वाली साड़ी, जो मेरी वट सावित्री वाली थी, बट साड़ी पहनने में ज़्यादा टाइम लगता है और हस्बैंड को तो ऑफिस जाना होता है ना टाइम से, तो वो 9 बजे से पहले, 9:15 से पहले मुझे सारा कुछ काम फिनिश करना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी फिर मैंने छोड़ ही दिया। तो बस पूजा पाठ जो जैसे समझ में आया वैसे मैंने किया है, आप सबको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले पूजा वगैरह देख लीजिए, फिर मिलते हैं। तो सुबह का बज रहा था 7:30 पौने 8 के लगभग टाइम हो रहे थे। हम बैठे थे जब पूजा करने के लिए, और उठते उठते 9:30 पौने 10 के लगभग हो गए थे। तो बस पूजा करने के लिए जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। मैंने बाल वाल कॉम भी नहीं किया है, उसी तरीके से आ गई, क्योंकि कितना भी आप पहले एक दिन पहले सारा काम कर लो ना, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको जस्ट उस दिन ही ठीक करनी होती है और अरेंज करनी होती है। वो आप एक दिन पहले करके नहीं रख सकते हो। तो बर्तन वगैरह तो सब मैंने धुल लिए थे, सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बट जो आज का प्रिपरेशन है वो तो आज ही करना है। तो बस लगे हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा पाठ के प्रिपरेशन में। अंश सोया है, आज वो स्कूल भी नहीं जाएगा, नहीं गया मतलब, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल उसको जुकाम वगैरह था, तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा हमने। तो वो थोड़ा लेट ही उठा था, तो इस वजह से थोड़ी हम लोगों ने जल्दी जल्दी से पूजा भी कर ली, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो वैसे तो खैर अंश परेशान करने वाला बच्चा नहीं है, बट फिर भी होता है ना, थोड़ा बच्चे पे केयर करना होता है। तो बस हम दोनों पूजा पाठ की तैयारी में लगे हैं। कभी ये कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ मैं ला रही हूँ। और सारी चीज़ें मेरी आदत है ना, मैं एक थाल में रख लेती हूँ और फिर उसके बाद यूज़ करती हूँ, मतलब पूजा पे चढ़ाना करना जो कुछ भी होता है, क्योंकि फिर वो अलग अलग रैपर थैली में होती है ना, तो फिर उठा कर कुछ चीज़ें तो भूल जाते हैं। बट एक साथ उसके बाद सजा लो ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं बोलते, सब कुछ फोटो है जो मैं लेकर आई हूँ। तो बस काफ़ी टाइम से मन था कि मैं एक ऐसी फ़ोटो लूँ माता दुर्गा की, जो कि जिनमें सारी 9 मूर्तियों की फ़ोटो हो और उनका नाम लिखा हो। तो बस उस टाइप की ही फ़ोटो सेम टू सेम जैसी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ले आई। मंदिर तो हम छोटे छोटे फ़ोटोज़ रखते हैं ना, कि मतलब एटलीस्ट मंदिर में जितनी जगह हो उतना। उसके बाद कलश स्थापन किया हमने, और बस कलश स्थापन में जो भी रखते हैं ना, वो पान का पत्ता, कसैली, लौंग, इलायची, कुछ सिक्का, ये सारी चीज़ें रख कर डालते हैं। आम का पल्लव डालते हैं, ऊपर अनाज डालते हैं। तो चावल डाला है हमने, चावल ही डालते हैं मेनली। तो बस चावल डाल के उसके बाद एक नारियल लपेट के डाल दिया है, कलश को टिक्का विक्का कर दिया है मैंने। और मंदिर के जो भगवान है उन लोगों के सारे कपड़े तो कल मैंने धुले थे, तो वो सूख भी गए हैं। मैंने लाकर, आप सब देख सकते हो, मंदिर में ही रख दिया है। अभी पूजा उन लोगों का नहीं कर रही हूँ, पहले माता दुर्गा की पूजा कर लूँगी, फिर उन लोगों की पूजा करूँगी। ऐसा आप सब मत सोचना कि मतलब पहले इनका क्यों उनका कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो और आज की पूजा ये खास है, इसलिए बस ये पूजा करके उसके बाद मैं आराम से बैठ के उसका पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैंने पूजा करी थी पूरे सारे अपने भगवान की। फिर हमने संकल्प लिया, संकल्प वगैरह लेने के बाद फिर माता का जो भी चुनरी वगैरह, माला, ये सब है, वो हमने मिलकर कर लिया। क्योंकि संकल्प लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। आप बिना संकल्प के कोई पूजा पाठ, कोई इस टाइप का स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो बस सबसे पहले गणेश जी की पूजा, और फिर सारे देवी देवताओं की, फिर दुर्गा माँ की, इसी प्रकार से। तो वही माता रानी हमारी अब सज धज कर तैयार हो गई हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मंडप। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल पूरे दिन ना मैंने बस इस एक रूम को साफ़ किया है, क्योंकि जिस जगह पे पूजा करना होता है उसको पूरे जगह को क्लीन करना होता है ना, तो पूरा रूम ही मैंने क्लीन कर दिया। अब दिवाली पे ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे, दिवाली की साफ़ सफाई इस वाले रूम की तो हो गई है। तो बस अब भगवान को सजाने के बाद फूल वगैरह चढ़ाया मैंने। फूल को भी अच्छे से डेकोरेशन टाइप से ही चढ़ा दिया। और यहाँ पे ना अड़हुल का फूल मुझे मिला ही नहीं, तो फिर इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, रेड पिंक टाइप का गुलाब है ना, तो उससे ही काम चल जाएगा। तो फिर उससे ही काम चलाया, क्या कर सकते हैं। माता को हमने नैवेद्य भी चढ़ा दिया, प्रसाद मतलब चढ़ा दिया। उसके बाद दीपक दिखा के, अगरबत्ती दिखा के, अब हम बैठ कर करेंगे पाठ। क्योंकि पहले तो मैं संपूर्ण पाठ करती थी, बट जब से बाबू हुआ है ना, तब से खंडित पाठ करती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाती मैं। संपूर्ण पाठ में 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो बस पाठ वाठ कर लेते हैं। उसके बाद पाठ करने के बाद बीच में ही अंश उठ गया था। हमने पाठ स्टार्ट किया, उसके आधे घंटे बाद ही अंश उठ गया, 15-20 मिनट बाद। फिर अब हम लोग कर रहे हैं आरती। मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी।
और बस आरती के बाद, आरती की आवाज़ मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं गाना नहीं गाती हूँ इस वजह से मैं आप सबको ज़्यादा नहीं सुना सकती। और उसके बाद हमने आरती ली, और अंश की आदत तो आप सब जानते हो कि वो जैसे मैं उसको आरती देती हूँ ना, वो भी मुझे आरती देता है, तो प्रणाम करने से पहले मुझे आरती ही दे रहा है। बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो बस यही था मेरा सिंपल सा पूजा करने का तरीका, जितना कि मतलब मैंने सीखा है, जितना मुझे समझ आया उस तरीके से। और मैंने ये वाले न्यू सूट पहनी है, कैसी लग रही है आप सब ज़रूर बताइएगा। बनवाई हुई है कपड़े लेकर, सूट का कपड़ा लेकर, और फिर मैंने बनवाया था। तो बस यही थी मेरी आज की पूजा। और हम लोग अरवा खाने वाले हैं, मतलब सेंधा नमक, मसूर की दाल नहीं, मूंग की दाल वगैरह, अरवा चावल, ये सारी चीज़ें, बिना लहसुन प्याज का खाना। तो और हस्बैंड का तो आज फास्ट है, उन्होंने फास्ट रखा है, पर मैं नहीं रख रही, अभी हाल में तबीयत ख़राब हुई थी। अरवा अरवाइन खाएंगे हम लोग पूरे 9 दिन। और बस यही है पूजा। आगे आगे जो कुछ भी होगा आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, डेली व्लॉगिंग, पता नहीं इस टाइम पे देखते हैं, जैसा जो उपाय मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर हमारी पूजा अच्छी लगी हो तो माता रानी के नाम पे एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।